अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल अलीमन क़दीरा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सिराजम मुनीरा व अला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही यौमल क़ियामती कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम मतीनुर रऊफ़ुर रहीम। आइए हमारा आप सबसे पहले इंतहाई अदब और एहतराम के साथ देखिए, पिछली बार भी जब इसी जगह पे इस अहाता नूर में इसी कैंपस में इसी बाउंड्री लाइन के अंदर जब प्रोग्राम हुआ था तो मैंने सिर्फ एक मिसरा पढ़ा था और उसके बाद में इतनी जोरदार बारिश आई थी कि हमारा बयान ही नहीं हो पाया। तो आज मेरे हर दिल अजीज दोस्त मोहतरम, जिनकी मोहब्बतों की पगडंडियों पे चलते हुए, जिनकी उंगलियों के लम के सहारे मैं आप हजरात से मुलाकात कर रहा हूँ, हजरत मौलाना हजरत खुर्शीद आलम साहब किबला साबरी, मेरे भाई, या तो आप मुझे उधर बुला लें या आप साइलेंट हो जाएंगे। अजीब तरीका है आप लोगों का यार। जितने लोग बैठे हुए हैं ये सब खामोशी से बैठे हुए हैं, अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये चंद लोग पूरे मजमे में इंतशार किए हुए हैं। अल्लाह इन सबों को बाअदब रहने की तौफीक अता फरमाए। तो हजरत का हुक्म है, मैं एक मिसरा पढ़ता हूँ। हालांकि नात पढ़ने वाले बहुत हैं, लेकिन इनकी फरमाइश जरूर पूरी की जाएगी, क्योंकि हम आए ही इन्हीं की वजह से हैं, वरना आप लोगों से हो सकता है मुलाकात तो किसी मौके पे हो जाती, लेकिन आज नहीं पाती। तो मैं हुजूर मुज़फ्फर शाह बारसी का लिखा हुआ कलाम आप तक पहुंचाता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाए, मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। जहाँ भी हो क्या कहने, वाह, वहीं से तो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। सरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। बहुत खूब, लाजवाब हजरत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शोरा हजरत मोहतरम शकील सलमानी साहब जो नीचे आपके दरमियान बैठे हुए हैं, बड़े अच्छे कलमकार हैं। अल्लाह इनकी कुव्वत गोयाई में और तो इजाफा अता फरमाए। ये अच्छे शेर कहते हैं, तो जो अच्छे शेर खुद कहता हो वो अच्छे शेरों की कद्र भी करता है। मैं बुजुर्ग का कलाम पढ़ रहा हूँ, मुलाहिज़ा करें, मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह। खड़े रहते हैं अहले तख्त भी दहलीज पर उनकी। खड़े रहते हैं अहले तख्त भी दहलीज पर उनकी। खड़े रहते
सरकार सुनते हैं, फकीरों की सदाएं भी मेरे सरकार सुनते हैं, फकीरों की सदाएं भी मेरे सरकार सुनते हैं। और शेर आखिर पढ़ता हूँ, शेर बहुत है लेकिन आखिरी शेर पढ़ता हूँ, और वो शेर जो सबसे बावजन शेर है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आपको भी पसंद आ जाए तो अपने दिल की मोहब्बत यहाँ तक पहुँचा दीजिएगा। बुलंद आवाज से कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है, मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है, मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है, मेरी हर सांस हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है, मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं, मेरे दिल के नारे रिसालत हजरत अल्लामा समर रज़वी साहिब किबला जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं तो मक्ता पढ़ना चाह रहा था लेकिन शायर अहले सुन्नत मोहतरम शरीफ अख्तर का हुक्म हो रहा है कि वो शेर जरूर पढ़ दें, मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीन पर। बस आखिरी शेर पढ़ता हूं, मुलाहिदा फरमाएं, बुलंद आवाज से हाथों को उठाकर कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीन पर। अब इस शेर को ज़हन में रखें, वो शेर आला हजरत का, वो हर आलम की रहमत थे, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत थे, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अब शेर मुलाहिदा फरमाए, मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीन पर, मैं सदके मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीन पर। अरे पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं, पुकारो चाहे जितनी वो हर बार सुनते हैं। मक्ता मुलाहिदा कर ले दुआओं के साथ। जी जी, जैसा कि शकील भाई, जैसा कि आला हजरत की शायरी का कोई जवाब नहीं, जैसे कि मुफ्ती साहब उनके शहजादे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की शायरी का कोई जवाब नहीं, जैसे कि उनके नवासे पीर व मुर्शिद ताजुश शरिया की शायरी का कोई जवाब नहीं, जैसे कि पाकिस्तान के पीर नसीरुद्दीन नसीर की शायरी का कोई जवाब नहीं, जैसे कि बेदम शाह वारसी की शायरी का कोई जवाब नहीं, जैसे कि मिर्जा गालिब की शायरी का कोई जवाब नहीं, जैसे कि चिराग दहलवी की शायरी का कोई जवाब नहीं, उसी तरीके से मुजफ्फर शाह वारसी की शायरी का कोई जवाब नहीं है। ये वही मुजफ्फर शाह वारसी हैं जिन्होंने एक मकाम पे कहा था, ईमान का ज़ुहूर तमन्नाए मुस्तफ़ा, कुरान गुफ्तगू करे समझाए मुस्तफ़ा, अपनी तिजौरियां है मुजफ्फर भरी हुई, मांगे और क्या जिसे मिल जाए मुस्तफ़ा, मांगे और क्या जिसे मिल जाए मुस्तफ़ा। तो मक्ता मुलाहिदा कर ले, मोहब्बत से कहते या रसूल अल्लाह। मुजफ्फर जब किसी महफिल में उनकी नात पढ़ता हूँ, मुजफ्फर जब किसी महफिल में उनकी नात पढ़ता हूँ, मुजफ्फर जब किसी महफिल में उनकी नात पढ़ता हूँ,
वो अशआर सुनते हैं, मेरा ईमान है मेरे भी वो अशआर सुनते हैं। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हल्का सा को कम कर दे, आवाज उतनी रखें जितनी है। अब तवज्जो आप सामने हाल रहे, मैं नॉन स्टॉप आप तक पहुंच रहा हूं बहुत तेजी के साथ। मेरे इमाम फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और दूसरे मकाम पर आला हजरत फरमाते हैं ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मैंने कलाम रब्बानी की एक आयत पढ़ के अपने आप को मुशर्रफ किया है। मेरा रब कुरान में इरशाद फरमाता है वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। लफ्ज़ अखलाक, मेरे रब ने कुरान में इरशाद फरमाया महबूब तुम्हारा अखलाक बहुत अजीम है। मेरे रब ने कुरान में इरशाद फरमाया हबीब तुम्हारा अखलाक बहुत अजीम है। अखलाक ये जमा है लफ्ज़ खुल्क की। एक हुस्न अखलाक होता है और दूसरा हुस्न सुलूक होता है। अब आप कहोगे मौलाना हुस्न सुलूक और हुस्न अखलाक में डिफरेंस क्या है, चेंजिंग क्या है, बदलाव क्या है? तो मैं आपको बताऊंगा। हुस्न सुलूक वो है जैसे कि आप मोबाइल यूज करते हो, मोबाइल आप चलाते हो, आपके फोन पे कंपनी का फोन आता है, आप उससे बात करना नहीं चाहते हो, बात यहां तक पहुंच जाती है कि आप उसको बुरा भला भी कह देते हो, लेकिन कंपनी का जो हमसे बात करने वाला ऑनर होता है, जो बात करना चाहता है, वो हमसे बात बात पे सर इस्तेमाल करता है, कहता है सर हमारे प्लान को सुन तो लीजिएगा आप, लेकिन आप उससे अदब से, तहजीब से, तमन्नुन से बात नहीं करते हो, लेकिन वो फिर भी आपसे सर ही कह के बात करता है। आप उसको गालियां भी दे देते हो, लेकिन वो फिर भी आपको सर ही बोलता है। आइए आप आगे चलिए, ये हुस्न सुलूक हो गया। अब आप किसी कंपनी में जॉब करने के लिए जाइएगा तो आपसे बार बार में सॉरी कहेगा, बार बार में वो आपसे सर कहेगा। आपने हवाई जहाज का सफर किया हो, अगर फ्लाइट से आपने सफर किया हो तो वहां पर आपको 10 मरतबे अगर पानी की हाजत हो, अगर 10 मरतबे आपको प्यास लगे और आप पानी तलब कीजिएगा तो उसमें काम करने वाले लोग आपको 10 मरतबे पानी देंगे, लेकिन अगर 1 सेकंड भी लेट हो जाएंगे तो आपसे कहेंगे सॉरी सर माफ कीजिएगा लेट हो गए। लेकिन आप 20 मरतबे पानी मांगे तो वो आपको 20 मरतबे पानी देंगे, इसलिए कि आपने पैसा खर्च करके उनसे टिकट जो खरीदा है उसमें एक मतलब शामिल है, वो हुस्न सुलूक है। लेकिन हुस्न अखलाक वो है जिसमें कोई मतलब शामिल नहीं होता है। तो हुस्न अखलाक किसके पास है? हुस्न अखलाक दुनियादार के पास नहीं बल्कि अहमद मुख्तार के पास है। अब आइए, मेरे रब ने कुरान में उसी अखलाक के हवाले से फरमाया है वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, महबूब तुम्हारा अखलाक बहुत अजीम है। हमने रब कदीर की बारगाह में आलम तसव्वुर में अर्ज किया परवरदिगार जरा ये तो बता दे कि तूने अपने महबूब की 63 साला जिंदगी में 40 साल की मुद्दत तक को कुरान को नाजिल नहीं किया। जब मेरे आका की उम्र शरीफ 40 वर्ष की हो गई उसके बाद में तूने कुरान को नाजिल किया। तो सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, मेरे रब के महबूब ने 40 साल की भरी मुद्दत में लोगों के सामने अपने आप को कुरान बना के पेश किया था। और उसके बाद में जब 40 साल की मुद्दत के बाद में जब मेरे रब ने अपने महबूब पे कुरान नाजिल कर दिया तो उसके बाद में मेरे आका ने हम और आपको 23 बरस की मुद्दत में कुरान पाक पढ़ के सुनाया। मैंने कुरान से पूछा ऐ कुरान हमने नबी को देखा नहीं है, ऐ कुरान हमने नबी की रफ्तार को नहीं देखा, कुरान हमने नबी के चलने को नहीं देखा, कुरान हमने नबी के बैठने को नहीं देखा, कुरान हमने नबी के उठने को नहीं देखा, कुरान हमने नबी के खाने को नहीं देखा, कुरान हमने नबी के पीने को नहीं देखा, लेकिन ऐ कुरान जरा ये तो बता दे कि तूने मुस्तफा के अखलाक को अजीम कैसे किया है। ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा के कदम कैसे थे। तो कुरान जवाब देता है तू मुस्तफा के कदमों की बात करता है तो कुरान पलट के अपने मुस्तफा के कुरान के बारे में फरमा
फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मैंने कुरान से पूछा है कुरान जरा ये तो बता मेरे मुस्तफा के हाथ कैसे थे, तो कुरान जवाब देता है यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। मैंने कुरान से पूछा ए कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा की आंखें कैसी थी, तो कुरान कहता है मा ज़ागल बसरु व मा तगा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। मैंने कुरान से पूछा है कुरान जरा ये तो बता मेरे मुस्तफा की आंखें कैसी थी, मेरे मुस्तफा की ज़बान कैसी थी, तो कुरान जवाब देता है वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मैंने कुरान से पूछा है कुरान जरा ये तो बता मेरे मुस्तफा का सीना कैसा था, तो कुरान जवाब देता है अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। मैंने कुरान से पूछा है कुरान जरा ये तो बता मेरे मुस्तफा के मेराज का सफर कैसा था, तो कुरान जवाब देता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। मैंने कुरान से पूछा है कुरान जरा ये तो बता मेरे मुस्तफा की मोहब्बत कैसी थी, तो कुरान जवाब देता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। मैंने कुरान से पूछा है कुरान जरा ये तो बता मेरे मुस्तफा की रहमत कैसी थी, तो कुरान जवाब देता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैंने कुरान से पूछा है कुरान जरा ये तो बता मेरे मुस्तफा की नूरानियत कैसी थी, तो कुरान जवाब देता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मैंने कुरान से पूछा है कुरान जरा ये तो बता मेरे मुस्तफा की नूरानियत कैसी थी, तो कुरान जवाब देता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। मैंने कुरान से पूछा है कुरान जरा ये तो बता मेरे मुस्तफा की रिसालत कैसी थी, तो कुरान जवाब देता है इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। मैंने कुरान से पूछा है कुरान जरा ये तो बता मेरे मुस्तफा की सीरत कैसी थी, तो कुरान जवाब देता है वलक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मैंने मुस्तफा ने कुरान से पूछा है कुरान जरा ये तो बता मेरे मुस्तफा की औलाद की कसरत कैसी थी, तो कुरान जवाब देता है इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। मैंने कुरान से पूछा है कुरान जरा ये तो बता मेरे मुस्तफा का पावर कैसा था, मेरे मुस्तफा का इख्तियार कैसा था, तो कुरान जवाब देता है मा आताकुम रसूलु फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। मैंने कुरान से पूछा है कुरान जरा ये तो बता मेरे मुस्तफा के अलकाब कैसे थे, तो कुरान कहीं पे अपने मुस्तफा को यासीन कह रहा है, कहीं पे मुस्तफा को ताहा कह रहा है, कहीं पे मुस्तफा को या अय्युहल मुज़म्मिल कह रहा है, कहीं पे मुस्तफा को या अय्युहल मुद्दस्सिर कह रहा है। मैंने कुरान से पूछा है कुरान जरा ये तो बता मुस्तफा का नाम क्या था, तो कुरान जवाब देता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कुरान से पूछा है कुरान जरा ये तो बता तूने मेरे मुस्तफा के हाथों का जिक्र किया, तूने मेरे मुस्तफा के एड़िए अथर का जिक्र किया, तूने मेरे मुस्तफा की तमाम तर चीजों का जिक्र किया, मेरे मुस्तफा का पूरा मुजस्समा कैसा था, तो कुरान जवाब देता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआबा व वजदका ضالًا फहदा व वजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर व अम्मा साइला फला तनहर व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। मैंने कुरान से पूछा है कुरान तूने नबी के सीने का जिक्र किया लेकिन तूने सीने को अजीम नहीं कहा, तूने कुरान तूने मुस्तफा की आंखों का जिक्र किया लेकिन आंखों को अजीम नहीं कहा, तूने मुस्तफा की जुबान का जिक्र किया लेकिन तूने जुबान को अजीम नहीं कहा। ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा का अजीम वस्फ कौन सा था, मेरे मुस्तफा की अजीम शय कौन सी थी, मेरे मुस्तफा की अजीम चीज कौन सी थी, तो कुरान पर जस्ता इरशाद फरमाता है व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। महबूब तुम्हारा अखलाक बहुत अजीम है, तभी तो आला हजरत फरमाते हैं तेरी खुल्क को हक ने अजीम किया, तेरी खल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह तेरे खालिक के हुस्न व अता की कसम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा समर रज़वी साहिब किबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत बहुत लाजवाब। और हुजूर नज़्मी मियां फरमाते हैं, नज़्मी मियां फरमाते हैं आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा,
आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा। उनके हंसी बयान का कैसा अनोखा ढंग है, उनके हंसी बयान का कैसा अनोखा ढंग है। और आला हजरत मक्के में फरमाते हैं, ऐ रजा खुद साहिबे मद्दा है, ऐ रजा खुद साहिबे मद्दा, ऐ रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दा है हुजूर। तुमसे कब मिदहत, तुमसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। बात चल रही थी सरकार के अखलाक की। अब मैं बहुत तेजी के साथ अपने आका का अखलाक आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचाने जा रहा हूं। सुनते चले जाइएगा कठरला के गज्जूर मुसलमानों। आज आप जानते हो, सब लोग देखते हैं कि अगर परवरदिगार आलम ने किसी को ज्यादा दौलत से नवाज दिया है तो अपने पास में रहने वाले किसी गरीब को अपनी खातिर में नहीं लाता है, अपनी नजरों में नहीं लेता है। अगर कोई अच्छा लिबास पहनता है तो किसी गरीब के फटे हुए लिबादे को देख के अपनी नजरों से गिराता हुआ नजर आता है। लेकिन आइए मिल्लत के नौजवानों, मैं आपको सरकार की बारगाह में ले जाना चाहता हूँ। मदीने की मुकद्दस जमीन है और मदीने की मुकद्दस जमीन पे एक बेवा औरत है जिसकी शौहर का इंतकाल तकरीबन 7 साल पहले हो चुका है। वो औरत किसी मुसलमान की औरत नहीं है बल्कि एक यहूदी की औरत है। उसके शौहर का इंतकाल 7 साल पहले हो चुका है। उसका शौहर जब इंतकाल किया था तो एक छोटी सी बच्ची छोड़ के मरा था। लेकिन अब 4, 5 या 6 साल के बाद में वो बेटी जब समझदार हो जाती है, तकरीबन 7 साल की उम्र उस नन्ही सी बेटी की जब होती है, तो एक दिन रात के सन्नाटे में शाम का वक्त होता है, अपनी माँ का दामन पकड़ लेती है और दामन पकड़ के कहती है, ऐ मेरी माँ मैं तुझसे एक सवाल करना चाहती हूँ। जब एक नन्ही सी बच्ची ने अपनी माँ से इतना कहा था, मेरे लाल तू इतनी छोटी सी उम्र में मेरा दामन पकड़ के कौन सा सवाल करना चाहती है, तो सुनते चले जाइएगा कठरला के गज्जूर मुसलमानों। अगर आपकी छोटी सी बच्ची अगर हमारी किसी माँ से ये कह दे कि माँ तुमसे कोई सवाल करना चाहती हो तो उसका कलेजा मुंह को आने लगेगा। लेकिन सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, जब उस नन्ही सी बच्ची ने अपनी माँ से कहा था, माँ मैं तुझसे एक सवाल करना चाहती हूँ, तो माँ ने कहा था, बेटी बता तो सही तेरा सवाल क्या है। तो नन्ही सी बच्ची अपने छोटे से मुंह से अपने नन्हे नन्हे होठों से बोलती है, ऐ मेरी माँ जरा ये तो बता दे कि अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता है क्या दुनिया वाले उसके सर पे ओढ़ने के लिए उसे चादर भी नहीं देते हैं। ऐ माँ जरा ये तो बता दे अगर किसी का बाप मर जाता है, कोई बच्ची यतीम हो जाती है, तो क्या उसको भरपेट खाना खाने के लिए नहीं दिया जाता है। ऐ माँ जरा ये तो बता दे अगर किसी के बाप का इंतकाल हो जाता है तो क्या उसके घर में 3 दिन तक चूल्हे नहीं जला करते हैं। जब इतना एक नन्ही सी बच्ची ने अपनी माँ से कहा था तो माँ का कलेजा मुंह को आ गया। लेकिन माँ ने अपने लाल को सीने से लगाया और सीने से लगा के कहा था, मेरे लख्ते जिगर ये तू छोटी सी उम्र में इतना बड़ा सवाल कैसे कर रही है। तो नन्ही सी बच्ची ने कहा था, माँ मैं 3 दिन से लगातार देखती हूँ, मुझे भूख ने निढाल कर दिया है। भूख मुझे सताती है लेकिन खाने के लिए एक लुकमा नहीं है, खाने के लिए एक दाना घर के अंदर नहीं है जिससे मैं अपने आप को सैराब कर लूं, शिकम शेर हो जाऊं। जब इतना कहा बेटी ने तो माँ दिलासा दे के अपने लाल को सीने से लगा के सुला देती है। लेकिन जब सुबह नबूदार होती है, जब सूरज अपनी किरणों को निकालता है, जब चिड़िया अपने घोंसलों में चहचहाती है, तो वो नन्ही सी बच्ची अपनी माँ से चुरके, अपनी माँ से चुपके से एक अपने घर से छोटा सा नन्हा सा मिट्टी का कटोरा उठाती है, एक प्याला उठाती है, कांसा उठाती है और उठा के मदीने के गलियों में निकल जाती है भीख मांगने के लिए पेट की खातिर। हर एक दरवाजे पे जाके जुम्बिश देती है लेकिन किसी दरवाजे से कुछ भी नहीं मिलता है। हर जगह से मायूस होकर नन्ही सी बच्ची लौटती है। जब 3 दिन हो गए मुसलसल नन्ही सी बच्ची को भीख मांगते मांगते अब परेशान हो जाती है बच्ची और शाम को आके फिर अपनी माँ से कहती है, माँ मैं पेट की खातिर मदीने की गलियों में 3 दिन से घूम रही हूँ लेकिन मदीने के अंदर किसी ने मुझे एक लुकमा खाने के लिए खाना नहीं दिया गया। जब एक नन्ही सी बच्ची ने अपनी माँ से इतना कहा था, प्यारे तो माँ होती है। आज लोग दुनियादार से मोहब्बत करते हैं, उनकी मोहब्बत में बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा। अगर खालिस मोहब्बत किसी की है तो वाहिद इकलौती जात माँ की है जिसकी मोहब्बत में कोई लालच नहीं होता है। माँ से जब इतना कहा बेटी ने तो माँ कहती है, मेरे लाल तू मदीने की तमाम गलियों में घूमी है, दरवाजों को खटखटाया है, किसी ने तुझे खाने के लिए खाना नहीं दिया।
आज तो तू मेरे कहने से सो जा, मैं तुझे सुबह एक ऐसे दरवाजे का पता बताऊंगी जिस पे अगर अपना जाता है तब भी अपने दामन को भर के लौटता है, अगर पराया जाता है तब भी अपने दामन को भर के लौटता है। माँ ने जब इतना कहा अपनी नन्ही सी बेटी से तो बेटी कहने लगी, माँ मैंने मदीने के अंदर कोई दरवाजा नहीं छोड़ा है जिसे खटखटा न दिया हो, जिसके दरवाजे पे जाके दस्तक न दे दी हो। अब तू कौन सा ऐसा दरवाजा बताएगी? तो माँ कहती है, बेटी अभी एक दरवाजा बाकी है जहां पहुंच ही नहीं पाई है। तो बेटी ने कहा, माँ फिर उस दरवाजे का पता अभी बता दो। तो जब माँ से इतना कहा तो बेटी से कहती है, बेटी अभी सो जा, मैं सुबह को उसका पता बताऊंगी। अब फिर से सुबह होती है, अपनी माँ के दामन को पकड़ लेती है नन्ही सी बच्ची और दामन को पकड़ के कहती है, माँ अब उस दरवाजे का पता बता दे जहां से हमें खाने के लिए खाना मिल सकता है। तो माँ ने कहा था, बेटी वो दरवाजा किसी और का नहीं बल्कि मुसलमानों के पैगंबर का है, वो दरवाजा किसी और का नहीं बल्कि मुसलमानों के मसीहा का है, वो दरवाजा किसी और का नहीं बल्कि मोहम्मद अरबी मुस्तफा का है। जब बेटी ने इतना सुना मेरे सरकार का नाम सुन के बेटी कहने लगी, माँ अरे तू उस मोहम्मद का पता बता रही है जिसको हमारे खानदान वाले गालियां दिया करते हैं, तू उस मोहम्मद का पता बता रही है जिसको मेरे चचा गालियां दिया करते हैं, मेरा पूरा कबीला जिसको गालियां देता है वो हमें खाने के लिए खाना कैसे देगा? जब माँ से इतना कहा बच्ची ने तो माँ कहती है, ऐ मेरे लाल तूने सबको गालियां देते हुए देखा है लेकिन कभी उस मोहम्मद को बदले में गाली देते हुए देखा हो तो बोल, कभी उसको किसी का दिल दुखाते हुए देखा हो तो बोल। अरे तभी तो किसी ने कहा था वो उस गली में रोज जाता था, जिस गली में वो जख्म खाता था, जितने पत्थर बदन पे पड़ते थे वो उतनी ही शिद्दत से मुस्कुराता था। हर एक पारा मोहब्बत का, हर एक नुक्ता मोहब्बत का, सभी बदले मगर बदला नहीं रास्ता मोहम्मद का। ये मेरे मुस्तफा की शान है, ये मेरे मुस्तफा का पावर है। जब बेटी ने इतना कहा, माँ कहती है, मेरे लाल तू उस दरवाजे पे जाकर तो देख, लोग उसके ऊपर उसके रास्ते में कांटे बिछाते हैं लेकिन वो बदले में दुआएं दिया करता है, लोग उसके बदन पर ऊंटों की कंदी ओजड़ियां डाला करते हैं लेकिन वो हाथों को बुलंद करके दुआ दिया करता है। मेरे लाल तू उस दरवाजे पे जाकर तो देख। अब बेटी अपने कटोरे को उठाती है, अपनी माँ के हुक्म की पगडंडियों पे चलते हुए मेरे आका के दरवाजे पे जाके दस्तक देती है। जैसे ही हमारे आका के दरवाजे पे जाके बेटी ने दस्तक दिया है, अंदर से कोई और नहीं मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाते हैं, नौशहे बज़्म जन्नत तशरीफ लाते हैं, शमे बज़्म हिदायत तशरीफ लाते हैं, काबे के बद्रुद्दुजा तशरीफ लाते हैं, तैबा के शम्सुद्दुहा तशरीफ लाते हैं। जैसे ही मेरे आका दरवाजे पे आके दरवाजा खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि दरवाजे पे कोई और नहीं बल्कि एक नन्ही सी बच्ची खड़ी हुई है। नन्ही सी बच्ची का जब उदास चेहरा देखा और उसकी आंखों से जब आंसुओं के मोती गिरते हुए जमीन पे देखे तो मेरे आका उसके सर पे अपने दस्ते कुदरत को रख देते हैं, अपने दस्ते पाक को रख देते हैं, अपने हाथ को रख देते हैं और रख के कहते हैं, बेटी बता तो सही तू यहाँ पर क्यों आई है? तेरे आने का उसूल क्या है? तेरे आने का ज़ाब्ता क्या है? तेरे आने की गर्ज़ व गायत क्या है? जब इतना मेरे आका ने उस बेटी से कहा तो बेटी कहती है, मैं आई नहीं हूं बल्कि भेजी गई हूं। जब इतना कहा बेटी ने तो मेरे आका फरमाते हैं, बेटी जरा ये तो बता तुझे किसने भेजा है? तो मेरे आका ने जब इतना कहा तो बेटी कहती है, मुझे किसी और ने नहीं, मेरी माँ ने यहाँ पर भेजा है। कहा, बेटी क्यों भेजा है ये तो बता दे। तो बेटी कहती है, मुझे किसी और ने नहीं, मेरी माँ ने इसलिए भेजा है कि 3 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है, अगर आपके पास खाने के लिए कुछ हो तो मुझे अता कर दीजिए। मैं देखती हूँ जब से मैं समझदार हुई हूँ मेरे बाप का इंतकाल 7 साल पहले हो गया है। 7 साल से मेरी माँ के सर पे मैंने कभी आंचल नहीं देखा है, दुपट्टा नहीं देखा है। अगर आपके पास कोई दुपट्टा कोई चादर हो तो मेरी माँ के लिए अता कर दो।
जब इतना सुना मेरे आका ने तो अपने घर के अंदर तशरीफ ले जाते गए और तशरीफ ले जाने के बाद में दस्तरखान से खाने को उठाते गए। उठाने के बाद में बेटी के कटोरे में रख देते गए और रख के कहते गए मेरे लाल जा चली जा अपने घर पे, अभी भी खाना खा लेना और अपनी माँ को भी खाना खिला देना और उनको बता देना कि कभी भी खाने की जरूरत पड़े तो कहीं और मत जाना, मेरे ही दरवाजे पे आ जाना। तभी तो हामिद लखनवी ने कहा था ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ मिलता है बिन मांगे, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा फुरकान रजा मंजरी, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा फुरकान रजा मंजरी, शहंशाह तरन्नुम अकील सिद्दीकी बरेली शरीफ, शायर इस्लाम मुफ्ती आमिर जफर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत लाजवाब हजरत, बहुत अच्छा खिताब। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। और आला हजरत ने कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब मेरे मुस्तफा ने उसको खाना देने के बाद में ये भी कहा था कि जब जब भूख लगे तो मेरे ही दरवाजे पे आ जाना। और सिर्फ इतना ही नहीं कहा था बल्कि मेरे आका ने वो मुजम्मिल वाली अपनी चादर भी अता कर दी थी। कौन सी चादर? ये वही चादर है कि पूरी दुनिया के अगर पहाड़ों का सोना बना के अगर इसकी कीमत को अदा किया जाए तो नहीं हो सकती। कौन सी चादर है? सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों। हमारे और आपकी माँ हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है एक मर्तबे जब मैंने अपने दुपट्टे को धो के डाल दिया और धोने के बाद में अपने आका की मुजम्मिल वाली चादर को अपने सर पे तान लिया तो क्या देखती है कि जिधर नजर उठाती है उधर बारिश का नुज़ूल नजर आ रहा है। जिधर नजर को दौड़ाती है चारों तरफ बारिश ही बारिश नजर आ रही है। अब इसी कश्मकश में मेरे आका तशरीफ ले आते हैं। मेरे आका से जब मेरे आका को अंदर आते हुए हजरत आयशा ने देखा तो हजरत आयशा कहती है या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, मेरे आका आप बाहर से तशरीफ लाए हो, आपका अमामा भीगा हुआ नहीं है, आपका लिबास भीगा हुआ नहीं है। बहुत तेजी के साथ बारिश हो रही है लेकिन आपका लिबास भीगा क्यों नहीं है? तो मेरे आका फरमाते हैं आयशा बारिश तो कहीं नहीं हो रही है, ये कैसी आप बात कर रही हो? तो हजरत आयशा कहती है आपको नजर नहीं आ रही है बारिश, मैं जिधर देखती हूँ उधर बारिश का नुज़ूल नजर आ रहा है। तो मेरे आका फरमाते हैं आयशा हमारी चादर को उतारो और अपने दुपट्टे से अपने सर को ढांप लो। जैसे ही मेरे आका की मुजम्मिल वाली चादर को हजरत आयशा ने उतारा है तो कहीं पर बारिश नहीं हो रही थी। अब कहती है हजरत आयशा सरकार बात समझ में नहीं आ रही है, जब मैंने आपकी चादर ओढ़ी थी तो बारिश लग रही थी, अब मैंने आपकी चादर हटा दी तो कहीं पे बारिश नजर नहीं आ रही है। तो सरकार फरमाते हैं आयशा वो हमारी चादर की वजह थी, तुमने जो हमारी मुजम्मिल वाली चादर ओढ़ी थी उसकी वजह से परवरदिगार आलम ने चारों तरफ बाराने रहमत का नुज़ूल कर दिया था। वही मुस्तफा जाने रहमत अपनी मुजम्मिल वाली चादर उस नन्ही सी बच्ची को देते हैं। अब वो बच्ची अपनी चादर को लेके अपने घर पे पहुंच जाती है और जैसे ही घर पे पहुंचती है तो उसकी माँ उसके दरवाजे को खोलती है और क्या देखती है कि बेटी के हाथ में खाने से पुर वही कटोरा है जो अपने घर से खाली लेके गई थी और हाथ में एक चादर भी लेके आई है। जब उसकी माँ ने इतना देखा तो बेटी से कहती है बेटी तुमने देख लिया ना, मैंने सच कहा था जाओ उसके दरवाजे से कोई खाली नहीं आता है, वो मुस्तफा जाने रहमत का दरवाजा है जो वहां पर मांगने के लिए जाता है तो वहां से साइल कोई बगैर लिए नहीं आता है। बेटी तुम्हें खाना भी मिल गया है और ये हाथ में क्या लेके आई हो? तो नन्ही सी बच्ची कहती है माँ ये हाथ में कुछ और नहीं है बल्कि आपके सर पे लगाने के लिए, आपके सर को छिपाने के लिए उस मोहम्मद ने चादर भी अता की है। जब इतना सुना माँ ने और वो नन्ही सी बच्ची अपने हाथों से अपने छोटे छोटे हाथों से उस चादर की तह को खोल के अपनी माँ के सर को ढांपना चाहती थी तो माँ ने कहा था बेटी मैं इस चादर को ऐसे नहीं ओढ़ूंगी। तो बेटी ने कहा था माँ क्यों नहीं ओढ़ोगी? तो माँ कहती है बेटी ये चादर पाक है और मैं नापाक हूँ, पहले मैं इसके लिए पाक हो जाऊं उसके बाद इस चादर को ज़ेबे तन करूंगी, उसके बाद इस चादर को ओढ़ूंगी। जब
बच्ची ने इतना कहा तो माँ उस चादर की तरफ टिकटिकी बांध के देखती है और देख के कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो जाती है और मदीने की गलियों में निकल के इस बात का ऐलान आम कर देती है, ऐ मोहम्मद को गाली बकने वालों, ऐ मोहम्मद को बुरा भला कहने वालों, मैंने मुस्तफा की चादर को देख के कलमा पढ़ लिया है। अगर आप पूछोगे क्यों तो मैं उसके जवाब में ये जवाब दूंगी कि मैंने इसलिए मुस्तफा की चादर को देख के कलमा पढ़ लिया है कि जो मोहम्मद मुझ जैसी यहूदी को मुझ जैसी यहूदी की बीबी को भरपेट खाना खिला सकता है और औरतों के लिए चादर दे सकता है तो वो मोहम्मद मैदान महशर में अपने गुलामों को जन्नत भी दिला सकता है। तभी तो अल्लामा हसन ने कहा था ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो। और एक शायर कहता है कि छिपाए होंगे महशर में कुछ नहीं होगा, हुजूर होंगे महशर में कुछ नहीं होगा, हुजूर होंगे महशर में कुछ नहीं होगा। तो आप हजरात से बस यही कहना चाहता हूँ कि आप हजरात मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्म हिदायत की सुन्नतों पे अमल करने की, उनकी सुन्नतों पे अमल पैरा रहने की मुकम्मल तरीके से मेहनत काबिश कोशिश किया करें। बड़े भाई खतीब अहले सुन्नत मोहतरम अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं। मैंने जो बोला है आपने जो सुना है, दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम मुझे और आप सबको उस पर अमल पैरा रहने की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।